प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अगस्त बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्या 1 से 7। प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए हैं उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गई है। जब इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हे कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नुपुर बांधकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दाखबारियाँ लगाओगी और जो उन्हें लगाते हैं उनके फल खाएंगे। जब एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार यह पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उनका जयकार करो, उसका स्तुति गान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15 वाक्य 21 से 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी के जीवन में विश्वास के कारण एक सकारात्मक मनोभाव होना अनिवार्य है। हमेशा ये सोच होना कि होगा, प्रभु कराएंगे, परिस्थिति बदलेगी, जीवन बदलेगा। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह के द्वारा प्रभु भविष्यवाणी करते हैं कि सब कुछ बदलेगा।
इस्राएल की बची हुई जनता फिर एक बार सुखमय जीवन जीना शुरू करेगी। नबी यिर्मयाह के द्वारा प्रभु बार बार इस्राएली जनता को डांटे, लेकिन अब आज के पहले पाठ में आपने सुना प्रभु एक सकारात्मक संदेश सुनाते हैं। और आज के सुसमाचार में भी हमें एक बहुत ही सकारात्मक संदेश मिलता है, पॉजिटिव संदेश। बहुत सुंदर उदाहरण है कनानी स्त्री का उदाहरण। बाइबल में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। सुसमाचारों में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। कौन जाके उसको भूल सकता है? कौन समारी स्त्री को भूल सकता है? उसी तरह कनानी स्त्री को भी हम भूल नहीं सकते हैं। कनानी स्त्री के बारे में, उसके विश्वास के बारे में प्रभु यीशु ने उससे स्वयं कहा, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। सुसमाचार में आपने सुना कनानी स्त्री, सबसे पहली बात, यानी वो यहूदी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी, गैर जाति की। यीशु के पास यह कहकर आती है कि मेरी बेटी को कोई अबदूत सता रहा है, उसे छुटकारा दिलाइए, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने उसको अनसुनी कर दिया, उसको सुना नहीं, सुनकर भी नहीं सुना ऐसा अभिनय किया। शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु वो चिल्लाती आ रही है, उसको मनाइए, उसकी बात को मानिए, उसको कीजिए उसके लिए ये चमत्कार। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं इस्राएलियों के पास, विश्वासियों के पास, यहूदियों के पास भेजा गया हूं। तब तक वो नारी आती है। विश्वास का सुंदर प्रकटन आप देख रहे हैं, यहां पे अभिव्यक्ति देख रहे हैं। जब नारी ने कहा मेरी बेटी पर दया कीजिए, तो प्रभु ने कहा है कि सही नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को दे दें। उस नारी को कुतिया कहा एक तरह से, यानी उस नारी की अवहेलना हुई, अपमान हुआ। लेकिन वो नारी छोड़ती नहीं है, तब तक नहीं छोड़ती है जब तक प्रभु नहीं मानते हैं। एक विश्वासी की यह एक बहुत बड़ी पहचान है। विश्वासी वो नहीं होता है जो मांगने के लिए आता है, नहीं मिला तो चला जाता है। विश्वासी वो होता है जो ईश्वर पर भरोसा बनाए रखता है। इब्राहिम की पत्नी ने भी विश्वास छोड़ दिया था। ईश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया कि आसमान के तारों की तरह मैं तुम्हें अनगिनत संतान दूंगा। इब्राहिम ने 24 साल तक इंतजार किया, वो पीछे हटा नहीं। वो तब तक नहीं हटा जब तक कि प्रभु ने उसकी बात को नहीं माना, प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को उसके जीवन में पूरा नहीं किया। इब्रानी 11 अध्याय 11 वाक्य 1, पौलुस बहुत सुंदर, विश्वास की सबसे सुंदर परिभाषा वहां पे है। पौलुस कहते हैं विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। इब्राहिम ने स्थिर प्रतीक्षा की, विश्वास को नहीं छोड़ा। स्थिर प्रतीक्षा की, विश्वास को नहीं छोड़ा। इब्राहिम का विश्वास भी महान है, जैसे कनानी स्त्री का विश्वास महान है। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 123 में बहुत सुंदर वचन है, उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। एक विश्वासी की पहचान, जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। कई लोग सवाल करते हैं होगा कि नहीं होगा। आपको ये बनाए रखना है, होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 1 में लूकस लिखता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए
कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। उस विधवा का दृष्टांत, उस दुष्ट न्यायाधीश का दृष्टांत, जो दुष्ट था, किसी से नहीं डरता था, न्याय नहीं देता था, न्याय बेचता था, लेकिन विधवा जाकर बार बार तंग करती है, उसको न्याय देना ही पड़ा, ये सोचकर कि ये मुझे तंग करती रहेगी। वाक्य 6 से 8 तक प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं शीघ्र ही उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। कनानी स्त्री ने यही किया, दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, बिना बंद किए उसकी दुहाई देते रहते हैं। बराबर वो चिल्लाती रही, बराबर वो मांगती रही। लूकास अध्याय 18 के उस अंधे की तरह बराबर वो यीशु को पुकारता रहा। उसी तरह कनानी स्त्री ने भी बराबर यीशु को पुकारती रही। वो आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 20 और 21 में लिखा हुआ है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। अड़िग है, अटल है, सारे हृदय से। आगे लिखा हुआ है, और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। कब तक आग्रह करता रहता है? जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। कनानी स्त्री ने यही किया। कनानी स्त्री ने यही किया। उसने इस विश्वास को बरकरार रखा। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते हो खड़क में समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। अपने विश्वास को बरकरार रखना, बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। बनाए रखना। आप पढ़ेंगे याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में लिखा हुआ है, विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? विश्वास के साथ बिना संदेह किए। आगे लिखा हुआ है, जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती हैं। कनानी स्त्री उस तरह की नहीं थी। क्यों बराबर यीशु को पुकारती रही? क्यों बराबर चिल्लाती रही? क्योंकि उसका विश्वास पक्का था। उसकी प्रार्थना में लेश मात्र भी अविश्वास या संदेह नहीं था। लेश मात्र भी संदेह नहीं था। मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है सुनी जाती है। विश्वास के साथ। कनानी स्त्री की सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर विश्वास था और उसमें वो अड़िग थी। दूसरी बात, वो अपनी प्रार्थना को बनाए रखी। कई विश्वासियों के दिल टूट जाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं टूट जाती हैं। कई साल तक प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, या उनको सुनी नहीं जाती ऐसा लगता है, तो वे धीरे धीरे प्रार्थना को कम करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। कनानी स्त्री हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वे विश्वासी नहीं थी, वो अविश्वासी थी, गैर जाति की थी, यहूदी नहीं थी, लेकिन उसने लोगों के सामने अपने विश्वास को प्रकट करते हुए, यीशु के सामने अपने विश्वास को प्रकट करते हुए, यीशु के सामने अपनी प्रार्थना को बिना संदेह के रखते हुए, हम विश्वासियों के लिए उसने अपने आप को एक महान उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आज हम कनानी स्त्री से ये सबक सीखें। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी ऐसा विश्वास दीजिए, इब्राहिम की तरह विश्वास,
अपने विश्वास में अडिग रहने के लिए, भरोसे को बनाए रखने के लिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, कनानी स्त्री के सुंदर उदाहरण के लिए। प्रार्थना करते हैं यीशु हमें भी ऐसा महान विश्वास दें, तेरे पीछे चलने की कृपा दीजिए। तू जहां जाए वहां चलने की कृपा दीजिए, तुझे ना छोड़ने की कृपा दीजिए। जीवन में अपमान सहना पड़े, अपने धर्म के कारण, अपने अध्यात्म के कारण, अपने प्रार्थना में जीवन के कारण हमें अपमान सहना पड़े, तब भी हम तुझे ना छोड़ें, तेरे साथ लगे रहें। ये विश्वास करें कि तू हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देगा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।